नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर मजबूत से मजबूत कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं, जिसके लिए गोरखपुर से खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी के अंदर से। दोस्तों, गोरखपुर में 9 विधानसभा की सीटें हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी की शर्मनाक हार हुई। 2017 में समाजवादी पार्टी की शर्मनाक हार हुई, यानी कि समाजवादी पार्टी का तो खाता ही नहीं खुला। तो 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नए समीकरण से सारी चीजें निर्धारित करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैंपियरगंज विधानसभा सीट से। कैंपियरगंज विधानसभा सीट से काजल निषाद को समाजवादी पार्टी ने 2022 में प्रत्याशी बनाया था और 2024 के लोकसभा के चुनाव में काजल निषाद को समाजवादी पार्टी की ओर से गोरखपुर की जो शहर वाली सीट है, जहां से योगी जी कई बार सांसद बने, रवि किशन वर्तमान में सांसद हैं, तो इस विधानसभा सीट पर दोस्तों, कैंपियरगंज विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को 2 बार निषाद कैंडिडेट उतारने के बावजूद भी बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। यानी कि काजल निषाद 2022 में लड़ी, तब भी बुरी तरह से हार गई, और 2024 में भी लड़ी तो कैंपियरगंज विधानसभा में तो बुरी तरह से हारी ही, लेकिन लोकसभा में हार गई। हालांकि लोकसभा से तुलना करेंगे तो अंतर बहुत कम हो गया था। साथियों, इस वीडियो में आपको जो मैं जानकारी देने जा रहा हूं, यहां पर जो वर्तमान के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हालांकि ये समय समय पर अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़े और चुनाव ये जीते, और दोस्तों ये 7 बार के विधायक बन चुके हैं। और जब 7 बार के विधायक बन चुके हैं तो समाजवादी पार्टी से टक्कर कौन दे सकता है। और जो खबर आ रही है या फिर आ चुकी है टिकट को लेकर के, जिसमें समाजवादी पार्टी के अंदर विरोध भी शुरू हो गया है, किसको मैदान में उतारा जा रहा है, उन सब चीजों को भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यहां पर जो बताया जा रहा है राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा कि यहां पर आर्थिक तौर पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कमजोर साबित हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है। क्या मैं बात सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, आप लोग बताइएगा, क्योंकि जो राजनीतिक विश्लेषक यहां पर बता रहे हैं समाजवादी पार्टी को परखने वाले साथियों, यहां पर इनका नाम है चिंता यादव। चिंता यादव के पति हैं साधु यादव। चिंता यादव 2017 में चुनाव इसी विधानसभा सीट कैंपियरगंज से समाजवादी पार्टी से लड़ी थी और चुनाव हार गई थी। दोस्तों, यहां पर नया नाम आ रहा है नवीन यादव, जिनको लेकर बताया जा रहा है और इन्होंने खुद बयान दिया है, मीडिया में बयान दिया है कि हमारा टिकट फाइनल कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कह दिया है और पूरे क्षेत्र में होल्डिंग पोस्टर पूरा लग चुका है। और दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं 35 सालों से फतेह बहादुर सिंह का कैंपियरगंज विधानसभा सीट पहले पनियारा विधानसभा सीट के नाम पर थी, तो यहां पर 35 सालों से फतेह बहादुर सिंह का नाम चल रहा है। लेकिन जो मैं लोकल देख रहा हूं दोस्तों, लोकल में जो नवीन यादव हैं, जिनको बताया जा रहा है कि जो खुद दावा कर रहे हैं कि हमको प्रत्याशी बनाया गया है, इनके मुकाबले साधु यादव को, मतलब जो चिंता यादव 2017 में लड़ी थी, इन्हीं की पत्नी है, साधु यादव को वाकई में ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकल बताए जा रहे हैं। हालांकि गोरखपुर जिले के दोनों हैं, लेकिन एक कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र के ही हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। यहां पर देख सकते हैं कैंपियरगंज में नवीन प्रयोग, सपा में मच गई हलचल। देख सकते हैं आप लोग, सपा मुखिया से नवीन यादव के मिलने के बाद क्षेत्र में लगने लगे होल्डिंग पोस्टर, सोशल मीडिया पर भी विरोध शुरू हो गया है। दोस्तों, चिंता यादव 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं और चुनाव दोनों बार हार चुकी हैं, तो इसलिए हो सकता है समाजवादी पार्टी के अंदर यह बात हुई हो कि भाई अब की बार नया कैंडिडेट उतारा जाए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोग देख सकते हैं मुलाकात हुई है और पूरे कैंपियरगंज में, पूरे गोरखपुर की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। वैसे दावेदार यहां पर सुरेंद्रनाथ यादव भी हैं। तो दोस्तों, किसको मिलना चाहिए, किसको मिलेगा, आखिरी समय में तो पता लगेगा। लेकिन नवीन यादव को जब ऊपर से आदेश हुआ है, क्योंकि उद्योगपति व्यक्ति हैं, डायरेक्ट राजनीति में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो है। दोस्तों, यहां पर देखो, लोकसभा में 88,661 वोट मिला। अब कुछ लोग कहेंगे भाई यहां निषाद आबादी ज्यादा, बिल्कुल, यहां लाख प्लस निषाद आबादी बताई जाती है, लेकिन 2 बार समाजवादी पार्टी यहां पर निषाद प्रत्याशी देने के बाद भी चुनाव हार गई, बड़े अंतर से चुनाव हार गई। बीजेपी को लोकसभा में 1,07,000 वोट मिला।
दोस्तों वही पिपराइच है, सपा को 1,01,000, बीजेपी को 1,30,000। गोरखपुर शहर में सपा को 86,000, बीजेपी को 1,33,000 लोकसभा का आंकड़ा है। गोरखपुर ग्रामीण में दोस्तों टक्कर होगी 2027 में, हो सकता है सपा गोरखपुर की ग्रामीण सीट को निकाल भी ले। दोस्तों सहजनवा में देखो 1,10,000 वोट मिला और 1 लाख प्लस वोट यहां पर सपा को मिलता है और 1,13,000 बीजेपी को वोट मिला। 2024 का आंकड़ा है। सहजनवा में दोस्तों सपा को 93,000, बीजेपी को 99,000। विधायक बनाम विधायक से चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी को कई सीटों पर बढ़त मिल सकती है। खजनी में भी देखो 70,000, 80,000, मतलब जो बड़ा बड़ा अंतर था 30-30, 35-35, 40,000 का, वो देखो 2,000 पे, 3,000 पे आ गया, कहीं पर 10, यहां पर देखो 10,000 पे आ गया। चौरी चौरा में आप लोग देखिए बहुत कम मार्जिन हो गया। बांसगांव और चिल्लूपार में तो सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी को लीड मिल गई। और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कैंपियरगंज में 2022 के चुनाव में आप लोग देख सकते हैं 42,656 वोटों से यहां पर काजल निषाद चुनाव हार गई और बसपा ने निषाद प्रत्याशी उतारा था। यहां पर 13,153 वोट ही बसपा को मिला। देख सकते हैं यहां पर 2022 में फतेह बहादुर सिंह के सामने समाजवादी पार्टी से जब चुनाव लड़ी थी क्या नाम है इनका, काजल निषाद, तब 79,000 वोट इनको मिला। फतेह बहादुर सिंह के सामने चिंता यादव कांग्रेस सपा का गठबंधन था 2017 में, चुनाव लड़ी दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं 58,000 वोट पर सिमट गई, लेकिन 32,000 से चुनाव हार गई। 2012 में चिंता यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी, तब भी 2 बार चुनाव हारने के बाद साधु यादव की पत्नी चिंता यादव को लेकर के हो सकता है समाजवादी पार्टी के अंदर ये बात हो रही हो कि भाई 2 बार मौका दिया गया, चुनाव हार गई, क्या तीसरी बार नए व्यक्ति को उतारना चाहिए। लेकिन साधु यादव को लेकर के, चिंता यादव को लेकर के सोशल मीडिया पर जो मैं देख रहा हूं, मतलब भारी जन समर्थन देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं गोरखपुर के कैंपियरगंज में सपा का नया दांव, नवीन यादव पर भरोसा, 2012 से बढ़ता गया हार का अंतर। देख सकते हैं नवीन यादव पर भरोसा जताया गया है। और यहां पर गोरखपुर की प्रमुख विधानसभा सीट है कैंपियरगंज, जीत के लिए समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक उसे सफलता नहीं मिल पाई है। 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा के चुनाव में अलग अलग रणनीति अपनाने के बाद भी प्रत्याशी बदले भी गए, लेकिन चुनाव का हार का अंतर बढ़ता गया। दोस्तों इस बार नवीन यादव कैंपियरगंज से सपा की ओर से दावेदारी कर रहे हैं। उनका दावा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें कैंपियरगंज से चुनाव लड़ने के लिए कहा है। नवीन यादव का कहना है कि पार्टी ने अब तक चुनाव परिणाम की समीक्षा के बाद इस सीट पर अपनी रणनीति में बदलाव किया है। दोस्तों देख सकते हैं आर्थिक पक्ष को माना गया है सबसे बड़ी कमजोरी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सपा नेताओं के मुताबिक कैंपियरगंज में पार्टी के प्रत्याशियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक संसाधन। उनका मानना है कि चुनावी मुकाबले में सपा प्रत्याशी अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी के मुकाबले आर्थिक रूप पर कमजोर रहे हैं। यह डायरेक्ट लिखा है, हमारा कोई आरोप नहीं, देख लीजिए। इसी कमी को दूर करने के लिए इस बार नवीन यादव को मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। पार्टी को उम्मीद है कि मजबूत संगठन और पर्याप्त संसाधन के साथ इस बार कैंपियरगंज में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। नवीन यादव उद्योगपति आदमी है, जानिए कौन है। सपा का प्रमुख प्रतिद्वंदी देख सकते हैं, सपा का प्रत्याशी हो या किसी अन्य दल का उम्मीदवार कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में उसका सीधा मुकाबला विधायक और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह से होता है। फतेह बहादुर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पुत्र हैं और उन्हें राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। फतेह बहादुर खुलकर कहते हैं कि एक चुनाव में जीत का प्रमाण पत्र मिलते ही अगले चुनाव की तैयारी में वे जुट जाते हैं। वह हर चुनाव में नया चुनाव मानकर मैदान में उतरते हैं। इस बात पर निर्भर नहीं रहते कि कई बार के वे विधायक हैं। दोस्तों उनकी चुनावी रणनीति और लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहने की चर्चा होती रहती है। संसाधनों की उपलब्धता और मजबूत चुनावी प्रबंधन के चलते उनके प्रतिद्वंदी कई बार मुकाबले में कमजोर पड़ जाते हैं। यही वजह है कि कैंपियरगंज में सपा के सामने फतेह बहादुर सिंह को चुनौती देने के लिए बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है। देख सकते हैं फतेह बहादुर सिंह 7 बार के विधायक हैं दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और यहां देख सकते हैं कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में जीत का मार्जिन लगातार बढ़ता गया। 2012 में जब यह विधानसभा अस्तित्व में आई, पहले प्रत्याशी के रूप में चिंता यादव चुनाव लड़ी। वह जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी थी। उन्हें 62,948 वोट मिले, जबकि फतेह बहादुर सिंह एनसीपी के चुनाव पर लड़े। एनसीपी का कोई खास जनाधार भी नहीं था, तब भी 71,906 वोट यहां पर फतेह बहादुर सिंह को मिला और जीत का अंतर जो फतेह बहादुर सिंह का था 8,757 था। वहीं पर भाजपा के ब्रजेश यादव को 14,800 वोट मिले। 2017 में अगर आप बात करेंगे तो चिंता यादव सपा व कांग्रेस के गठबंधन से उतरी। उन्हें दोस्तों कांग्रेस से टिकट मिला और चिंता यादव को 58,000 वोट मिला, फतेह बहादुर सिंह को 91,000 वोट मिला। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, यहां पर नवीन यादव के नाम पर अंतिम मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। सपा नेता नवीन यादव का दावा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें कैंपियरगंज में चुनाव लड़ने के लिए कहा है। तो दोस्तों अब नवीन यादव पर दांव
लगाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि नवीन यादव पुराने सपाई हैं, इनका परिवार व्यवसाय से जुड़ा है, नवीन यादव उद्यमी है। पार्टी मान रही है कि सुविधा और संसाधन के मामले में नवीन यादव कंपियरगंज में टक्कर दे सकते हैं। दोस्तों, हालांकि अभी उनकी पार्टी में विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। फतेह बहादुर सिंह के सामने चिंता यादव और नवीन सिंह दोनों के बीच यहां पर, मतलब दोनों गुटों के बीच यहां पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अनुमानित आंकड़ों में देखेंगे तो 35 से 40% निषाद वोट है दोस्तों यहां पर। लेकिन निषाद ऐसे नहीं आता है, निषाद को टिकट देने के बाद भी निषाद को नहीं वोट दे पाता है। क्यों नहीं देता है, इस पर मंथन का विषय है। और कायस्थ यहाँ पर 40 जा रहे हैं, दलित 44 जा रहे हैं, ब्राह्मण 38 जा रहे हैं, यादव 35 जा रहे हैं, क्षत्रिय ठाकुर 35 जा रहे हैं, मुस्लिम भी यहाँ पर करीब 35,000 की संख्या में है। तो आप लोग बताइएगा 2027 का चुनाव कंपियरगंज कौन जीतेगा। नमस्कार।